दिन जेल की बात आ गई ना, तो ईमान और हिंदुस्तान की वफादारी में जेलों में जगह कम होगी, हिंदुस्तानी इतने हैं। लेकिन सुन लीजिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट, लोकसभा की स्पीच है, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। प्रधानमंत्री इस देश का बयान देता है, मुसलमानों राइट लेफ्ट मत जाओ, उसका मफहूम अर्ज कर रहा हूं, उस रास्ते पे मत जाओ, आतंकवाद की एक्टिविटीज को फॉलो मत करो, लंदन इंग्लैंड की जमातों को मत देखो, पाकिस्तान की जमातों को मत देखो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बयान देता है, तुमको अगर सही तरीके से इस्लाम को समझना और जानना है, कह दो सुभान अल्लाह। हक तो हक है ना, हमारी बात लोकसभा में भी है, हमारी बात विधानसभा में भी है, क्योंकि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। हाँ, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बयान देता है कि अगर सही तरीके से इस्लाम समझना है तो सूफिया के रास्ते को फॉलो करना होगा, औलिया के तरीके पे चलना होगा। और फिर इसे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री निजामुद्दीन औलिया का नाम लेके ये बताता है कि आए देशवासियों, ये प्रधानमंत्री का बयान सुनो, अगर हिंदुस्तान की मोहब्बत में ईमान और इस्लाम को समझना है उसकी रोशनी में, शरीयत के अकॉर्डिंग, तो निजामुद्दीन के दामन को थाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वहाबी आतंकवाद। हमको लाइसेंस अहले बैत ने दिया है। अभी गोवा कर्नाटक में एक जगह परमिशन कैंसिल कराया तो कैंसिल सिटी से हुआ, लेटर आ गया पीएम हाउस से। गए बेंगलोर के अंदर, पूछिए इनसे ये कर्म है किसका, अपनी औकात नहीं। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, आका तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे में हन फूल। सुनो, हम बर्दाश्त इसलिए करते हैं कि तुम्हें हिदायत नसीब हो जाए, वरना हम सब जानते हैं बेंगलोर के अंदर जब तुम्हारे गुरु के लोग आजिज आ गए कॉन्फ्रेंस करने के लिए, लाइव बात कर रहा हूं, लाइव। मैं औरतों की लड़ाई पसंद नहीं करता हूं, दरवाजा उसने खोला, उसने कमीनी कहा, उसने कुतिया कहा, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। कर्नाटक की धरती पे जब पुलिस ने तुम्हारे गुरु का लाइसेंस और प्रोग्राम कैंसिल कर दिया तो यही मौलाना सज्जाद हशमती को मैंने दिल्ली भेजा। तारीख उठा के देखो, यही मुफ्ती शमाइल रजा हशमती गुलामों ने तुम्हारे पीर को परमिशन दिलवाया के खातिर। हम जिससे मोहब्बत करते हैं दीन के खातिर, मसलक के खातिर। और सुनो, तकरीबन 19-20 जमातों पर बोलने की पाबंदी थी, लेकिन लाइव कर्नाटक के अंदर कमिश्नर ऑफ बेंगलोर के सामने, वाइस कमिश्नर के सामने, शरीयत और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यही नासिर मिल्लत का गुलाम बोल रहा था, यही शेर हिंदुस्तान का गुलाम बोल रहा था। आधे घंटे की तकरीर के बाद उस हिंदू पुलिस कमिश्नर ने उलमा के हक में और उनके गले में गुलाब के हार डाले थे। तू तक तेरा कायल है या गौस। बेश, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मियां करामत बता दूं, जब तक हक वालों के साथ थे चमक रहे थे, जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। लिहाजा औरतों की हरकतें बंद करो, वक्त है, वक्त है। मैं अब भी मोहब्बत से पैगाम देता हूं, पाकिस्तानियों से दूर हो जाओ, आतंकवादियों से दूर हो जाओ, गद्दारों से दूर हो जाओ। अगर वहाबी देवबंदी के खिलाफ भिंडी बाजार बंद कराना जानते हो तो हम भी साथ हैं, आओ मैदान में, ये पाकिस्तानियों के खिलाफ बंबई बंद कराओ। बोलो कितने लोग तैयार हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। ख्वाजा का नारा लगाएंगे, ख्वाजा का नारा लगाएंगे, वहाबी आतंकवाद भगाएंगे। क्योंकि हमारे आला हजरत ने 1-2 फिरके का रद्द नहीं बताया है। शरीयत ये कहती है हर कमीने का रद्द करो, हर खबीस का रद्द करो। हाँ, नशा खत्म करवाएंगे, अपना नशा तो खत्म कर लो। ये गुवंडी और भिवंडी में
नशे के खिलाफ। अरे उनका 4 घंटे का नशा है, तुम्हारा नशा तो 20 साल का है। जो अत्तारी पैसे खा खा के, बिरयानी खा के अंधे हो गए हो। ये कौम के नौजवान, ये जो पाकिस्तानी तंजीम में जा रहे हैं, कसम खुदा की इनके ईमान को नुकसान हुआ, या इनकी जान को नुकसान हुआ, या इनके घर को नुकसान हुआ। यहाँ से कब्र तक, कब्र से हश्र तक उस मौलवी को जवाब देना पड़ेगा, उस पीर को जवाब देना पड़ेगा, उस इमाम को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरा पैगाम ये है, आज भी तौबा कर लो और कहो कि आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज मैं अभी जयपुर से आ रहा हूं, मैं अभी कोटा के पूछिए, एक डॉक्टर था, उन हिंदुओं ने यह बात कही कि आपने जो हमको इस्लाम बताया, आपने जो हमको दीन बताया, हम तो ये समझते थे कि सारे मुसलमान गलत हैं, सारे मुसलमान खराब हैं। अरे मियां किसका प्रोग्राम रोकोगे? उन हिंदुओं ने कहा हम आपके साथ हैं, जयपुर में हम कराएंगे, कोटा में हम कराएंगे, राजस्थान में हम कराएंगे, क्योंकि मियां हिंदू तक तेरा कायल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मुफ्ती आजम, फैजाने शेरे सुन्नत। और सुन लीजिए एक जुमला, सीनियर हो, जूनियर हो, थाने में हो, कभी भी हिंदुस्तानी वफादार देश के नागरिक जो देश की मोहब्बत और आतंकवादी पाकिस्तानियों के खिलाफ एक्टिविटीज कर रहे हो, एहतिजाज या इज्तिमा या प्रोग्राम, और कोई अधिकारी रोके, उससे इतना कह दीजिए सर मुझको सिग्नेचर करके लेटर पे लिख के दीजिए कि मैं आपका प्रोग्राम नहीं होने दूंगा, ताकि आपके आगे दिल्ली भी है और जयपुर भी है। हाँ, इतनी बात याद। अरे इनको रोकना है तो वो अकबरुद्दीन ओवैसी, वो असदुद्दीन ओवैसी जो वहाबी आतंकवाद के साथ की बात करते हैं, अकबरुद्दीन का स्टेटमेंट है, मैं जयपुर से लेकर हिंदुस्तान के हर एरिया में और बंबई महाराष्ट्र की पुलिस और एलआईओ को यह खबर देना चाहता हूं कि आप भी आगे बढ़ो और तेलंगाना की तरह इनका भी इज्तिमा बैन करो, इनका प्रोग्राम बैन करो। धरती हिंदुस्तान की, किताब पाकिस्तान की, सरजमीन हिंदुस्तान की, नारा पाकिस्तान का, लोग हिंदुस्तान के, तबलीग करने वाले पाकिस्तान के। हमें जरूरत नहीं है किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, और उस अधिकारी से साइन करा के वो लेटर खाली मुझे लाके दे दीजिए कि हम देश की मोहब्बत में, देश के प्यार में आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ एक प्रोग्राम करना चाह रहे थे, जिसको ये लोग रोक रहे थे। उससे कहिए नाम लिखिए, इसमें आप मोहर लगाइए, साइन कीजिए, बाकी क्या होता है वो आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ये कहता है, इस हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ईमान की रोशनी में। अरे मियां गांधी ने ये कहा है, सुन लो, गांधी ने कहा कि जितना जुल्म इमाम हुसैन पे हुआ तारीख में नहीं मिलता है। तो मियां यजीदी को रोकोगे नहीं रोकोगे? ये यजीदी हैं, ये नजदी हैं, ये देवबंदी हैं, ये आतंकवादी हैं। लिहाजा मैं अपना पैगाम ये देना चाहूंगा, शरीयत की रोशनी में काम कीजिए, कानून को हाथ में मत लीजिए। और मैं तो यहां तक कहता हूं, थानेदार ना समझे उसको भी इस्लाम बताओ, सीनियर ना समझे उसको बताओ आला हजरत ने क्या किया, दादा पीर ने क्या किया, मुर्शिद ने क्या किया। क्योंकि मियां आज भी हिंदू इस हिंदुस्तान का जब हक समझता है तो पीर के आगे खड़ा हो जाता है, बाबा के आगे खड़ा हो जाता है। मैं कर्नाटक से आ रहा हूं, उसका बेटा अभी डीएम बना है, कलेक्टर, और मुझको वीआईपी गेस्ट हाउस में ठहराया। आने के बाद उसने फूल लेके आया और ये जुमला कहा उसने अपने बेटे से कि बेटा तू कलेक्टर बन गया है, लेकिन कलेक्टर की कुर्सी पे बैठने से पहले गुलबर्गा शरीफ चादर पेश कर देना, हाल फूल पेश कर देना। ऐसे हिंदू रहते हैं। ये हिंदुस्तान ख्वाजा का है। हिंदुस्तान इस्लाम जिंदाबाद, शरीयत जिंदाबाद, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी जिंदाबाद। पाकिस्तानी आतंकवादी मुर्दाबाद, पाकिस्तानी तंजीम का साथ देने वाले पीर मुर्दाबाद, गुरु मुर्दाबाद, ऐसे मौलवी पाकिस्तानी तंजीम का साथ देने वाले इमाम मुर्दाबाद, ट्रस्टी मुर्दाबाद, इस्लाम मुर्दाबाद, शरीयत जिंदाबाद, सुन्नियत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मजहरे आला हजरत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।